आप जम्मू देख लीजिए, आप उड़ीसा देख लीजिए, बंगाल हर जगह प्रोटेस्ट है कि दीपू चंद्र दास को मार कैसे दिया। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दीपू चंद्र दास की क्या नेशनैलिटी, वो इंडियन है नहीं है, बांग्लादेशी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हिंदू है, उसको हाथ लगाया है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों, क्योंकि भाई अगर इंसान वहां रहते तो ऐसा काम तो कोई नहीं करता। आप किसी इंसान को जिंदा जला रहे हो, कैसा आपका दिल मानता है? भाई सजा देने के लिए कानून होते हैं। बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शन देख रूस ने इस पूरे विवाद में एंट्री मारी है। रूस ने इस भयंकर बवाल के बीच बांग्लादेश को ऐसी सलाह, नसीहत और चेतावनी दी है जो और से बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने हजारों की भीड़ है, पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है, वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद इन प्रोटेस्ट्स के सबसे आगे है और मीडिया का यह कहना है कि विश्व हिंदू परिषद इन प्रोटेस्ट को लीड कर रहा है। आप जम्मू देख लीजिए, आप उड़ीसा देख लीजिए, बंगाल हर जगह प्रोटेस्ट है कि दीपू चंद्र दास को मार कैसे दिया। तुम्हें अपने देश, तुम्हें बांग्लादेश के अंदर आग लगानी है, पेट्रोल छिड़क के फूंकना है, दैट्स योर कंट्री, योर मोस्ट वेलकम। हिंदुओं को हाथ कैसे लगा रहे हो? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये दोस्तों, ये मेजर गौरव आर्या का भी मानना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दीपू चंद्र दास की क्या नेशनैलिटी, वो इंडियन है नहीं है, बांग्लादेशी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हिंदू है, उसको हाथ लगाया है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसका हिसाब बराबर तो होगा ही होगा। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है और इसमें प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये हमने स्क्रीन ग्रैब है, इनका ट्वीट है, ये स्क्रीन ग्रैब है उससे। वीएचपी मेंबर्स यानी कि विश्व हिंदू परिषद के मेंबर्स हैं, होल्ड प्रोटेस्ट्स, ब्रेक बैरिकेड्स ड्यूरिंग प्रोटेस्ट आउटसाइड बांग्लादेश हाई कमीशन ओवर अटैक्स ऑन हिंदूज इन द नेबरिंग कंट्री। ये देखिए, भीड़ है बहुत ज्यादा और यहां पे हेवी सिक्योरिटी का बंदोबस्त है, डिप्लॉयड नियर बांग्लादेश हाई कमीशन इन दिल्ली in a view of protest announced by Vishwa Hindu Parishad against the mob lynching of Deepu Chandra Das in Bangladesh। दोस्तों, ये देखिए, यहां पे भारी पुलिस का बंदोबस्त है और लोग ये भी कह रहे हैं कि एंटी राइट जो पुलिस है वो भी यहां पे डिप्लॉय हो गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पे लोग जो हैं, लेड बाय विश्व हिंदू परिषद। ये दोस्तों, ये जो भी आप भीड़ देख रहे हैं, ये मत मान के चलिएगा कि 100% इसमें विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। वीएचपी इसको लीड कर रहा है। ये बाकी लोग, आम लोग हैं जो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत गुस्से में हैं कि दीपू चंद्र दास एक हिंदू को मारा, इतनी बर्बरता से क्यों मारा और उसका दोष क्या था, उसको मारा क्यों गया। यहां पे दोस्तों मध्य प्रदेश आप देखिए, विश्व हिंदू परिषद एंड अदर हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस प्रोटेस्ट ओवर द अट्रॉसिटीज अगेंस्ट हिंदूज एंड द मॉब लिंचिंग ऑफ दीपू चंद्र दास इन बांग्लादेश इन भोपाल। ये भोपाल के कोई, ये स्क्रीन ग्रैब है भोपाल का, यहां पे भीड़ है। और यहां पे सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में हिंदू जागरण मंच और विश्व हिंदू परिषद jointly staged a protest in front of the Bangladesh Visa Application Center। एक तो ये बंद करो वीजा एप्लीकेशन सेंटर, ये क्यों खोल रखा है यहां पे, उनको क्यों इजाजत दे रखी है और आप लोगों ने क्यों खोल रखा है, ये बंद कर दो। मैं आपको बता रहा हूं, ये बांग्लादेशी कुछ भी बोले, सच्चाई ये है कि 4000 किलोमीटर का बॉर्डर भारत के साथ लगता है। भारत हर चीज अंडर राइट करता है, उनकी फूड सिक्योरिटी, उनकी वाटर सिक्योरिटी, उनकी एनर्जी सिक्योरिटी। ये जो उछलते हैं ना टेक्सटाइल के ऊपर, रॉ मटेरियल भारत से आता है, नलबंद करो इनका। अगर सरकार सीरियस है, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, इनका नल बंद कर दो। आप इसका डर मत रखो अपने दिल में कि रिश्ते खराब होंगे। आज की तारीख में अच्छे हैं रिश्ते, आज की तारीख में रिश्ते अच्छे हैं बांग्लादेश से। आपने सब कुछ करके देख लिया, आपने उनको हर साल पैसे देके देख लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव्स हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज टू बांग्लादेश एवरी सिंगल ईयर। आपने इनको बिजली, पानी, खाना, मदद, रॉ मटेरियल सब कुछ देके देख लिया। ये ना शुक्रे। देखो, सांप का बच्चा जो है ना, उसको दूध पिलाओगे तो बड़ा होके नाग बनेगा, वो खरगोश नहीं बनेगा। ये गलत फहमी है। आप नल बंद कर दो। उनसे बोलना कि तुम्हारा बाप है चीन, चीन से ले लो यार। तुम्हारा बाप है ना चाइना, चाइना से लेके देखो, फिर मजा आए। आप बंद कर दो एक बार नल। इनकी ज्योग्राफी ऐसी है, मैं बता रहा हूं, ये तुम्हारे पैर पड़ेंगे। ये इनकी ज्योग्राफी ऐसी है, ये दे डोंट, चाइना विल नॉट सपोर्ट देम। दोस्तों, बड़े देशों को गलतफहमी थी कि हम भारत से पंगा लेंगे और चाइना सपोर्ट में आएगा। यही गलतफहमी मालदीव्स को थी, राइट? यही गलतफहमी मालदीव्स को थी जब वो तीन उसके मंत्री थे मोहम्मद मुइजू के, जिन्होंने मोदी जी को उल्टा सीधा बोला, भारत को उल्टा सीधा बोला, पैरों पे गिर गया 8 महीने के बाद। आज की तारीख में कह रहा है कि नहीं, मालदीव्स का जो दिवस होता है हमारा नेशनल डे, उसमें मोदी जी आप चीफ गेस्ट बन के आइए। यही बंदा जो पहले बीजिंग चला गया था और भारत से कह रहा था कि डोंट बुली, हमें तुम बुली मत करो, हम चाहे छोटे हैं, हम तुम्हें देख, ये मालदीव्स, ये भौंक रहा था मोइजू, ठीक है? यही थोड़ा सा फ्लेवर श्रीलंका ने भी करने की कोशिश करी। इनकी ज्योग्राफी ऐसी है, ये सर के बाल खड़े हो जाएं, कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, चूड़ियां कस दो बांग्लादेशियों की, एक बार चूड़ियां कस दो। ये जितने भी रेवोल्यूशनरी बनते हैं ना, ये जितने भी रेवोल्यूशनरी बनते हैं हाथ में डफली और झंडा लेके, ये सब पैरों पे गिरेंगे, भारत के पैरों पे। और यही एम होना चाहिए भारत का।
ये वासुदेव कुटुंबकम और ये हमारे पड़ोसी हैं और हम ये पड़ोसी हैं, हम इनका ध्यान रखेंगे, सांप हैं वो, पड़ोसी हैं। ऐसा काम तो कोई नहीं करता। आप किसी इंसान को जिंदा जला रहे हो, कैसा आपका दिल मानता है? भाई सजा देने के लिए कानून होते हैं, सजा देने के लिए जेल बने हुए हैं, कोर्ट बने हुए हैं, अदालत है, वकील है, जजेस हैं। आप कौन होते हो? किसी भी किताब में, बाइबल में, कुरान में, हदीस में, इस्लाम में, हिंदू में, ज्यूस में, क्रिश्चियन में, किसी भी किताब में आपको यह चीज नहीं मिलेगा कि आप एक इंसान को जिंदा जलाते हैं। लेकिन अगर दुनिया के अंदर आपको यह कानून मिलेगा तो यह सिर्फ और सिर्फ जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर मिलेगा। यह खबर बड़ी अफसोसनाक है, सुनकर हर उस इंसान का दिल कांप जाएगा जो इंसानियत पर यकीन रखता है और जो खुद एक इंसान है। बांग्लादेश में एक हिंदू को सड़क पर मार मार कर उसके बाद किसी दरख्त से बांधकर उसे जिंदा जलाया जाता है। जिंदा इंसान को जलाना किसी भी धर्म मजहब में अलाउ नहीं है, बल्कि हर धर्म और मजहब में किसी जिंदा चीज को, चाहे वो इंसान चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, उसको जिंदा जलाना वो बिल्कुल हराम है, नाजायज है और बिल्कुल अलाउ नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में जो है वो एक हिंदू को जिंदा जलाना, ये ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश के अंदर जो कानून इस टाइम जो सरकार आई है वो कंप्लीटली पाकिस्तानी सरकार आ गई है। क्योंकि अगर दुनिया के अंदर आप देखेंगे कि जिंदा लोग कहां ज्यादातर जलाए गए हैं और कहां जलाए जाते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर ये एक मामूली सी बात है और ये हर रोज की रूटीन है कि जब कोई डकैत या चोर पकड़ा जाता है सड़क के ऊपर, उसे लोग जिंदा जला देते हैं। और पाकिस्तान के अंदर ऐसा कई बार हुआ है कि बच्चों को जलाया गया है। क्रिकेट के ऊपर पड्डा हुआ था कुछ साल पहले, तो दो भाई थे, छोटे छोटे बच्चे थे, जो उम्र उनकी 17 साल या 16 या 15 साल थी, उन्हें जलाया गया। बहुत सारे लोग ऐसे पाकिस्तान के अंदर जो कोई भी अपनी जाती दुश्मनी, पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए एक आवाज लगा देते हैं कि भैया इसने पता नहीं तौहीन कर दी इस्लाम की, या इसने चोरी कर दी, या ये डकैत है। तो भाई वहां की आवाम सरकार से, गवर्नमेंट से इतनी परेशान, इतनी स्ट्रेस, इतनी जहनी मरीज कि वो इस इंसान के आगे पीछे नहीं देखती और उसे पकड़कर सड़कों पे जला देती है। यही काम होता है बांग्लादेश के अंदर। और बांग्लादेश के अंदर एक हिंदू को मुसलमान पकड़ के मार मार कर लहू लहान करते हैं, उसके बाद उसे जिंदा जला देते हैं। यह इस बात का सबूत है कि जिस देशों में यह होता है उस देश के अंदर कानून नाम की कोई चीज नहीं होती। देखिए, हम ये नहीं बोलते कि आप चोर को पकड़ते हैं, डकैत को पकड़ते हैं। हम मानते हैं उन देशों में चोरियां डकैतियां सड़कों पे ज्यादा होती है, लेकिन आप उसको एक दो थप्पड़ मारिए, लात मारिए, किसी डंडे से मारिए, बाद में पुलिस को दे दीजिए। पुलिस जाने, सरकार जाने, कानून जाने, उनकी जो है वो अपने इंसाफ जाने। लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने अच्छा बहाना बनाया हुआ है कि कानून उसे छोड़ देती है। अगर कानून उसे छोड़ देती है कि तो क्या तुम्हें इस्लाम यह इजाजत देता है कि तुम किसी इंसान को जिंदा जलाओ? वैसे ही बांग्लादेश के अंदर एक हिंदू को सिर्फ इसलिए जलाया जाता है कि उसके ऊपर इल्जाम लगते हैं। लेकिन सरकार आज कहती है बांग्लादेश की कि हमें बड़ा अफसोस है इस बंदे का जिसे जलाया गया है, और इन लोगों को जो है सख्त से सख्त सजा देंगे। मैं कहता हूं कि उन लोगों को सजा नहीं, बल्कि सरकार को अपने आप को सजा देनी चाहिए बांग्लादेश की। और यह कोई पहला मसला नहीं है बांग्लादेश के अंदर कि हिंदू को जला दिया गया है। पहले जब सरकार गिरी थी बांग्लादेश के अंदर, आपने देखा काफी ज्यादा हिंदुओं के घरों को आग लगा दिया गया था। यहां तक के बांग्लादेश के क्रिकेट प्लेयर्स के घर जला दिए गए थे। आप सोचिए कि उन बांग्लादेश क्रिकेट प्लेयर्स के घर जो जलाए गए थे, अगर उन घरों में कोई बच्चा होता, कोई महिला होती, कोई इंसान होता, कोई कुत्ता ही क्यों ना होता, कोई जानवर ही क्यों ना होता। लेकिन इससे साफ पता चलता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में इंसानों की कमी पड़ गई है। वहां पे इंसान नहीं बल्कि जानवर, और मेरे ख्याल से कि जानवर को ब्लेम करना ऐसे मसले पर यह भी नाइंसाफी होगी, क्योंकि जानवर ने आज तक किसी इंसान को जिंदा नहीं जलाया है। तो हम इन्हें क्या नाम दे सकते हैं? वही सेम टू सेम सिस्टम जो पाकिस्तान में चल रहा था जब से सरकार गिरी है शेख हसीना की,
वही सिस्टम पाकिस्तान का कंप्लीटली कॉपी पेस्ट हो गया है बांग्लादेश के अंदर। पाकिस्तान के जनरलों, पाकिस्तान के मौलवियों का बांग्लादेश में आना जाना ये किसी कतरे से पहले ही काली नहीं था, क्योंकि बांग्लादेश को तो कोई फायदा पाकिस्तान से होने वाला नहीं था। पाकिस्तान के पास कोई इतने बड़े गोदाम तो सोने के नहीं भरे हुए कि वो आकर बांग्लादेश को बोलेंगे कि भाई आप लोग लुंगियां बांधते हो, हमारी तरफ से ये सोना ले लो और थोड़े शलवार वलवार पजामे बाय करके पहन लो यार, ये लुंगियां वुंगियां छोड़ दो, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद जो है उतरा पजामा घूम रहा है दुनिया के अंदर। लेकिन हां, ये बात कंफर्म थी कि जो हालत, जो सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर थी, वही सिचुएशन सेम टू सेम बांग्लादेश के अंदर आनी थी। और आज आप देखिए कि बांग्लादेश के अंदर जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है और उस सरकार को जब से गिराया गया है, बांग्लादेश को तहस नहस कर दिया। और क्या ये जायज होगा इस मसले के बाद कि बांग्लादेशी प्लेयर आईपीएल में खेले? क्या ये जायज होगा कि आईपीएल ऑक्शन में बांग्लादेशी प्लेयर्स को बाय किया जाए? क्या ये सही है? आप लोगों को अभी इतने 50 साल से ऊपर हो गए बांग्लादेश बने हुए, आप लोगों को अभी तक यही नहीं पता लगा? आज उनके मुंह से दोबारा निकला ना सर। मुंह से क्या दोबारा निकला सर? वो जो 93,000 ने जो हथियार डाले थे वो क्या था? वो जाहिर है कि जब भारत साथ दे रहा था बांग्लादेश बनने में, और ये और बात है कि बहुत से हमारे जो सीनियर्स हैं, हसन निसार साहब और कई दूसरे लोग, वो ये कहते हैं कि गलती हमारी थी, हम ही जो है वो बांग्लादेश के लोगों के साथ ठीक नहीं रह रहे थे, हमने ही उनका मैंडेट चोरी किया था शेख मुजीब उस जमाने में, और सब कुछ हम ही गलत कर रहे थे। लेकिन ये क्या ठीक है, फिर बीच में भारत भी आ गया था जब उनके मदद करने के लिए, तो बस फिर तो बिल्कुल ही आपको पता है कि एकदम ही काया पलट हो गई थी, फिर तो कहानी कहीं की कहीं चली गई। और अब अगर इतने अरसे के बाद अगर रशियन एम्बेसडर अगर ये बात कर रहे हैं, तो ये बात तो पाकिस्तान में बच्चे को पता है कि जी 71 में क्या हुआ था और कैसे बांग्लादेश बना। ये भी पता, बांग्लादेश बनने से पहले का भी अक्सर लोगों को पता है। अब तो वो जो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो मैं समझती हूँ कि हर स्कूल कॉलेज में पढ़ानी चाहिए, अब तो लोगों को वो मिल गई है, इंटरनेट पे पढ़ी जा सकती है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है, जबकि पहले तो छुपा दी थी इन्होंने। तो इन्हें पता है कि क्या हुआ था उस जमाने में, और बिल्कुल भारत ने तो खुल्लम खुल्ला कहा है कि उन्होंने मदद की, हो तो अभी तक क्रेडिट लेते हैं। हालांकि सर हरकतें तो हमारी खराब थी बांग्लादेश के लोगों के साथ, होना तो यही था, लेकिन अब जाहिर है क्योंकि वो देश बन गया तो उन्होंने क्रेडिट ले लिया, और जब तक नहीं बना था तब तक वो लोग कुछ नहीं कह रहे थे। तो सर ये तो कोई नई बात नहीं कही है। देखिए मैडम, हमने हमारे मुल्क में क्या हो रहा है हमें पता है, हमें उसको कैसे ठीक करना है ये हमें पता है। ये तो नहीं हो सकता दूसरा मुल्क आज फॉर एग्जांपल मैं और आप बैठे हुए हैं, अगर मुक्ति बैंगनी इंडिया ने बनाए हैं तो मैडम फिर बात तो आप आए ना देखें कि इंडिया ने 1971 में एक नॉन स्टेट एक्टर्स को तैयार किया कि जाओ पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जहाद शुरू करो। मैडम न्यूट्रल होकर बात करें, अल्लाह को जान देनी है आपने भी और मैंने भी। तो उस वक्त इंडिया ने मुक्ति बैंगनी को तैयार किया, फाइनेंशियल मिलिट्री सपोर्ट दी, किस चीज की? कि जाओ पाकिस्तान को तोड़ो। तो नॉन स्टेट एक्टर को बनाने की बुनियाद तो फिर इंडिया ने की ना। क्या कहेंगी आरजू साहबा? देखिए सर, ये एक अलग डिबेट है और ये अक्सर होती रहती है कि इंडिया ने जो है मुक्ति बाहिनी बनाई या उसे सपोर्ट किया या भेजा, लेकिन उससे पहले जो कुछ यहाँ हो रहा था, जो हसन निसार साहब ने अपने वीडियो लॉग में, और वो वीडियो जो बनाते हैं वो अपनी जो यूट्यूब चैनल के लिए भी और टीवी चैनल पे भी, उन्होंने कई बार कहा है कि यहाँ पे जो बांग्लादेश के लोग थे पहले, तो उनके साथ हम किस तरीके से बिहेव करते थे, और उनको अपने साथ बिठा के खाना नहीं खिलाना, उनकी इंसल्ट करना, वो वॉशरूम बनाने का अगर कहे तो उस पे उनका मजाक उड़ाना, तो ये सब कुछ पाकिस्तान के लोग करते रहे ना। उस जगह पर ले गए जहां पर जाकर वो उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान के साथ नहीं रहा जा सकता, वरना ये वही लोग थे ना सर जिन्होंने 1947 में साथ दिया था पाकिस्तान जब बन रहा था या पाकिस्तान क्रिएट किया जा रहा था भारत से अलग करके। उस वक्त यही बांग्लादेश के लोग थे, अगर ये ना होते तो आज पाकिस्तान ना बन पाता। लेकिन जिसने भी साथ दिया, चाहे वो बांग्लादेश के लोग हों, चाहे वो अहमदियाज हों, चाहे वो मुहाजिर हों जो के भारत छोड़कर पाकिस्तान आए,
उन तमाम ही लोगों के साथ सर क्या सलूक किया गया यहाँ पे, सब लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव किया गया कि चले बांग्लादेश की तो जान बची, वो निकल गए बेचारे यहाँ से, अच्छा हुआ उनके साथ, वरना हमने तो उनका जीना आराम कर रखा था। अगर मैं अपने सीनियर्स की बात को सुनूं और समझूं, जिसमें कई लोग हैं, जिसमें सलमान रशीद साहब भी हैं लाहौर से, हसन निसार साहब भी हैं, परवेज उदवाई भी हैं और कई दूसरे। तो सर अगर आपके अंदर ही कमजोरी होगी, आप अपने लोगों को तंग करेंगे और वो उसके बाद वो हटना चाहेंगे, और अगर बीच में अगर भारत आ जाएगा या कोई और आ जाएगा उनकी मदद के लिए, तो सर फिर यही होगा। और यही गलती सर हम इस वक्त बलूचिस्तान में दोहरा रहे हैं, और ये हाल जो कर रहे हैं ना हम सर, ये बांग्लादेश से कम नहीं होगा। मैं आपको आज बता रही हूँ, आप डेट लिख लीजिए, वीडियो रख लीजिए संभाल के, और अगर ये जो हमारी पॉलिसीज चल रही हैं अगर हमने ना बदली और हमने वही हरकतें जारी रखी जो हमने 71 में रखी थी, तो सर बलूचिस्तान भी हमारे हाथ से जाएगा। फिर वहां के लिए भी फिर आप क्या करेंगे, भारत को इल्जाम देंगे, अपने आप को भी कभी इल्जाम दे दिया करें, ताकि पता तो लगे कि यहाँ से जो गलती हो रही है, कौन रहेगा हमारे साथ जो हमारे करतूत है। डॉक्टर साहब, आज इंडिया के अंदर मैं इसके ऊपर भी बहस कर सकता हूं आपसे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपसे सच्चाई निकलवाने की कोशिश करूं, लेकिन आप दाएं बाएं हो रही हैं, कोई बात नहीं, ये अमूमन आप हो जाती हैं। ये बताइएगा कि आज बांग्लादेश के अंदर कैंपेन चल रही है कि इंडिया हमारे मुल्क में इंटरवीन कर रहा है, एक बात, इंडिया आउट कैंपेन और इन सारी चीजों में। दूसरी मैं देख रहा था कि बहुत सारे, अभी एक पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई है इंडिया के अंदर भी, जिसको शशि थरूर साहब लीड कर रहे थे, जिसमें बहुत सारे जनरल अता हसनैन और बहुत सारे लोगों को कोट किया गया है। वो एक चीज कह रहे हैं डॉक्टर साहब, वो ये कह रहे हैं कि भाई आज की जो यूथ है बांग्लादेश की, वो समझती है कि हमारे मुल्क के अंदर खराबियां पैदा करने और उस वक्त ये दरारें पैदा करने और माहौल खराब करने में भारत का किरदार था। डॉक्टर साहब, आप ये समझती हैं कि टू नेशन थ्योरी तो फिर जिंदा है? वो कहते हैं हमने इनके साथ नहीं रहना, हमने इनके साथ नहीं चलना। उन्होंने कहा जी कि टू नेशन थ्योरी तो खत्म हो गई थी ना। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, बड़ी अहम बात कर रहा हूं डॉक्टर साहब, तारीख आपके सामने पेश कर रहा हूं, क्योंकि आप एक माशाल्लाह बड़ी तो सर वो कब साथ रह रहे? बांग्लादेश एक अलग देश है ना। सवाल तो पूरा डॉक्टर साहब, सवाल मैं पत्रकार के सामने जो सवाल 20 मिनट का सारा सवाल आप करते हैं। जी मैं देखें, मेरा काम है कि अच्छे अंदाज से अर्जु साहबा से सवाल करूं, ताकि आप अच्छा, मुनासिब और हकीकत पसंदी और सच्चाई की बुनियादों के ऊपर जो है वो जवाब दे सकें, या कोई ऐसा जवाब ना दें जो कि सिर्फ पॉपुलर हो, सच्चाई से भी उसका ताल्लुक हो। मैंने बड़ी गहरी बात आपसे फरमाई है। अब डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि वो कह रहे हैं कि भाई हमने नहीं रहना और ना हमें बताएं, तो फिर टू नेशन थ्योरी जिंदा है, और आज बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं कि ये भाई हमारे मुल्क में इंटरवीन करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, हम इस चीज को पसंद नहीं करते। इसमें क्या कहेंगी डॉक्टर साहब? सर देखें, पहली बात तो ये कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ और डॉक्टर आप हैं, लेकिन दूसरी बात ये कि सर बांग्लादेश और सर बांग्लादेश और भारत अभी भी दो अलग अलग कंट्रीज हैं, दोनों के बॉर्डर्स बेशक लगते हो या पास में हो, लेकिन सर दोनों अलग अलग कंट्रीज हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी वो टू नेशन थ्योरी वाली बात आ गई। जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को तोड़ा भारत ने, तो सर भारत को किसने तोड़ा? जो आपने पाकिस्तान बनाया उसके साथ उस वक्त बांग्लादेश भी था, तो वो जो तोड़ा गया भारत को, तो आप लोगों को कुछ भी एहसास हो रहा है कि जब कंट्री टूटती है तो वहां के लोगों को कैसा लगता है? जब आपने भारत तोड़ के पाकिस्तान बनाया तब तो आप बड़ा जस्टिफाई करते हैं कि जी बड़ा सही था, हम तो वहां पे रह नहीं सकते थे, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते थे, लेकिन क्या आप मुसलमानों के साथ रह सकते हैं? क्या आप अफगानिस्तान के साथ रह पा रहे हैं? क्या जब बांग्लादेश बना उसके बाद आप वो भी मुस्लिम कंट्री है? रूस ने इस भयंकर बवाल के बीच बांग्लादेश को ऐसी सलाह, नसीहत और चेतावनी दी है जो बांग्लादेश के एक एक कट्टरपंथी के मुंह पर तमाचा है। जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश में आज जो हो रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ अमेरिका का है। बांग्लादेश में अमेरिका की भारत और रूस से लड़ाई आज नहीं बल्कि 1971 में ही शुरू हो गई थी, जो अब अपने चरम पर पहुंच गई है। ऐसे में रूस ने बांग्लादेश को बड़े ही प्यार से ऐसी धमकी दी है जो अमेरिका को भी बेचैन कर देगी। बांग्लादेश में रूस और अमेरिका के बीच जो कोल्ड वॉर चल रही थी वो आग पकड़ चुकी है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रूस ने बांग्लादेश को क्या धमकी दी है। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि कैसे बांग्लादेश में CIA एजेंट का मारा जाना और बांग्लादेश के एयरपोर्ट पर रूस का सामान जलना कैसे इस बात का सबूत बन गया है कि बांग्लादेश में रूस और अमेरिका की जंग शुरू हो चुकी है। इस जंग का असर भारत पर भी पड़ना तय है। आइए वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि रूस ने बांग्लादेश को क्या धमकी दी है।
दरअसल बांग्लादेश में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर ग्रिगोरीविच ने भारत का नाम लेकर बांग्लादेश के मुंह पर तमाचा मारा है। ढाका में बैठकर रूसी राजदूत ने बड़े ही प्यार से बांग्लादेश को चेतावनी देते हुए कहा है कि जितनी जल्दी भारत के साथ टेंशन खत्म करोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। रूस के राजदूत अलेक्जेंडर ने कहा है कि बांग्लादेश को आजाद कराने में सबसे बड़ी भूमिका भारत ने निभाई है। हमने भी 1971 में थोड़ी मदद की थी। ऐसे में बांग्लादेश को चाहिए कि वो भारत रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। रूस के राजदूत ने ढाका में बैठकर एक एक बांग्लादेशी को याद दिलाया है कि 1971 में आपको आजादी भारत की मदद से ही मिली है। उस समय अमेरिका खुलकर पाकिस्तान के साथ आया था और भारत पर हमले की पूरी तैयारी कर ली थी। उसी वक्त रूस ने भारत की तरफ बढ़ रहे अमेरिकी जंगी जहाजों के खिलाफ अपना समुद्री बेड़ा उतार दिया था। The sooner you reduce the tension, find a way for reducing this tension with India, the better. Because since, as you have already mentioned, historically since 1971, when Bangladesh has gained the independence, mostly because of Indian help as well. And Russia also supported in this regard. ये सारी बातें याद दिलाकर रूस ने बांग्लादेश को एहसान फरामोशी के लिए तमाचा मारा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि रूस बांग्लादेश पर अचानक क्यों भड़का है? रूस और भारत के लिए बांग्लादेश क्यों जरूरी है? दरअसल बांग्लादेश में जब शेख हसीना की सरकार थी तो उन्होंने देश के कट्टरपंथियों को जेल में डाल दिया था। पाकिस्तान और अमेरिकी डीप स्टेट का नेटवर्क तबाह कर दिया था। शेख हसीना ने रूस और भारत के साथ रिश्ते मजबूत किए। यहां तक कि भारत और रूस की मदद से रंगपुर इलाके में देश का पहला सिविल न्यूक्लियर प्लांट बनवाना शुरू किया। लेकिन अमेरिका को यह पसंद नहीं आया। अमेरिका ने बांग्लादेश में भारत और रूस के प्रोजेक्ट्स को काउंटर करने के लिए शेख हसीना पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अमेरिका ने शेख हसीना से कहा कि हमें चिटगोंग इलाके के पास सेंट मार्टिन आइलैंड में एक मिलिट्री बेस बनाना है, लेकिन शेख हसीना ने साफ तौर पर मना कर दिया। उसी के बाद अमेरिका ने बांग्लादेश में सीक्रेट ऑपरेशन शुरू कर दिए। अमेरिकी डीप स्टेट ने बांग्लादेश में कट्टरपंथी पार्टियों को मजबूत करना शुरू कर दिया। शेख हसीना की सरकार गिरा दी गई। अमेरिका ने मोहम्मद यूनुस को सत्ता में बैठाया। जिन कट्टरपंथियों को शेख हसीना ने जेल में डाला था उन्हें मोहम्मद यूनुस ने रिहा कर दिया। आज बांग्लादेश में जो भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, आज बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके पीछे यही कट्टरपंथी नेता हैं। बहरहाल मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में रूस और भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए। भारत के कई प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया। यहां तक कि बांग्लादेश के रंगपुर में रूस जो न्यूक्लियर प्लांट बना रहा था उसका काम भी धीमा कर दिया गया। हाल ही में रूस ने रंगपुर में बन रहे न्यूक्लियर प्लांट के लिए भारी मात्रा में सामान भेजा था। ये सारा सामान बांग्लादेश के एयरपोर्ट पर रखा था, लेकिन जिस गोदाम में ये सामान रखा था वहां पर अचानक आग लग गई। ये सारा सामान जल गया, लेकिन इसका बदला रूस ने तुरंत ले लिया। रूस को जानकारी मिली कि बांग्लादेश में CIA का एक एजेंट भारत और रूस के खिलाफ एक डीप स्टेट नेटवर्क तैयार कर रहा है, लेकिन रूस की खुफिया एजेंसी ने इस CIA एजेंट को निपटा दिया। खबरें